तो हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर ये वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स का इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है। तो आज हम सीखने वाले हैं भैया वर्ड। क्या सीखने वाले हैं? वर्ड, जिसका मतलब होता है शब्द। मीन्स शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो वर्ड्स क्या है भैया? वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग, विद सम मीनिंग, a group of letters with some meaning that is called, that is called, that is called a word। ठीक, यानी कि लेटर क्या होता है? लेटर अक्षरों का समूह होता है। किसका समूह होता है? अक्षरों का समूह होता है जो कोई मीनिंग दे, जो कोई क्या दे भैया? मीनिंग दे। वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मैं कहूं सी ए टी, सी ए टी, मैंने कहा डी ओ डबल एल, मैंने कहा ए डी वी आई सी ई। तो यहाँ पर ये क्या है भैया? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक, और इधर मैं लिख दूं ए टी सी, मैंने कहा पी एक्स जी एल। ठीक, तो देखिए ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन ये जो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स है ये एक अच्छी सी मीनिंग दे रहा है। ठीक, एक सेंस दे रहा है। इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा? एक वर्ड कहलाएगा। बट ये जो हमारा है शब्द एटीसी, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट कोई सेंस नहीं दे रहा है। ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक, तो वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका क्या एक अच्छा सा सेंस निकले, वही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें। अच्छा, वर्ड्स के बाद हम क्या पढ़ते हैं? वर्ड के बाद हम पढ़ेंगे भाई सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या होता है ये भी जानेंगे। जैसा हमने देखा कि अल्फाबेट देखा, अल्फाबेट के बाद लेटर्स देखा, लेटर्स के बाद हमने लेटर से मिला हमारा क्या? वर्ड। तो वर्ड से क्या बना हमारा? सेंटेंस। तो सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, सारी चीजें हम समझते हैं। तो आई होप वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। वर्ड के बाद हमें क्या पढ़ना है भाई? सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस क्या होता है आइए देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस क्या है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं भैया? वाक्य कहते हैं। आखिर ये सेंटेंस क्या है आइए देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद, a group of words with some meaning, with some meaning। ठीक, that is called, that is called, that is called a sentence, that is called a sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। या हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words, a group of words that gives us a complete sense, that gives us a complete sense, that gives us a complete sense, that is called, that is called a sentence, that is called a sentence। ठीक,
इतना क्लियर हुआ। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्या दे भैया, हमें कंप्लीट सेंस दे, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। मैंने कहा हैव यू हैव अ ब्यूटीफुल, यू हैव अ ब्यूटीफुल साड़ी, यू हैव अ ब्यूटीफुल साड़ी। अब देखिए हमारा क्या है भैया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये सारे क्या है भैया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक। और क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? तो यू हैव अ ब्यूटीफुल साड़ी, यानी कि मैंने कहा तुम्हारे पास एक सुंदर सी साड़ी है, तो एक अच्छा सा सेंस निकल रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। मैंने कहा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये भी क्या है, ये भी क्या है भैया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसका भी एक अच्छा सा सेंस निकल रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर ये मैं यहीं पे लिख दूं, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक ना, इज गोइंग मार्केट, इज गोइंग मार्केट ही, इज गोइंग मार्केट ही। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, बट क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं। तो सेंस जब नहीं निकल रहा है तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक। तो मैंने क्या कहा भैया कि वर्ड्स का एक ऐसा समूह हो जो क्या दे हमें भैया, एक सेंस दे, ठीक, एक कंप्लीट सेंस दे, वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, ठीक, क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर? ये हमारा होता है सेंटेंस। अब हम जानेंगे सेंटेंस के टाइप्स। आखिर ये सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स की डिफिनीशन जानेंगे और उनके एग्जाम्पल जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टाइप्स, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, सेंटेंस में दो चीजें पढ़नी है, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ना है और सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ना है। सेंटेंस के टाइप्स और पार्ट्स, टाइप्स और पार्ट्स में क्या डिफरेंस है पहले वो जानते हैं। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है सेंटेंस के टाइप्स और पार्ट्स में। तो सेंटेंस में हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है भाई? टाइप्स पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है। टाइप्स पढ़ना है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। सॉरी, क्या पढ़ना है भाई? टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। तो दो चीजें हमें पढ़नी है, क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और हमें पढ़ना भैया क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक। अच्छा, टाइप्स और पार्ट्स में डिफरेंस क्या है, पहले ये सारी चीजें जानते हैं। टाइप्स और पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? तो आइए देखते हैं पहले पार्ट्स। तो मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये क्या है भैया, कोई गाड़ी है। क्या है ये? कोई गाड़ी है, ठीक, कोई गाड़ी है, ठीक। अब जो गाड़ी हमारी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहिया है, ठीक, हैंडल है, स्टीयरिंग है, लाइट है, बोनट है, चेचिस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो गाड़ी एक है और इसमें ये सारी जो चीजें लगी हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, पार्ट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पार्ट्स कहलाती हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मैं इसके टुकड़े ना करूं, इसके टुकड़े ना करूं, बल्कि यानी कि इसमें जो चीजें लगी हैं मैं उसको अलग अलग ना करूं, बल्कि इसी के तरह मैं और गाड़ियों की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा, टाइप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? टाइप्स कहलाएगा। उसी तरह से सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क ऑन टाइम, शी डिड हर वर्क ऑन टाइम। अब देखिए यहां पर सेंटेंस एक है, सेंटेंस एक है। अगर मैं इधर बात करूं, ठीक, इसको मैं टुकड़े में बांट दूं तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भैया, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, नाउन है,
ठीक, तो इसको मैंने सेंटेंस एक था, इसको मैंने टुकड़े में बांट दिया। जब टुकड़े में बांट दिया तो ये हमारा ये जो सी है, डिड है, हर वर्क है, ऑन है, टाइम है, ये हमारा पार्ट हुआ या टाइप्स हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, पार्ट हुआ। लेकिन मैं अगर बात करूं, ठीक, मैं इसके टुकड़े ना करूं, बल्कि मैं क्या कहूं, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट डू हर वर्क ऑन टाइम। ठीक, मैंने कहा डिड सी डू हर वर्क ऑन टाइम। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके टुकड़े नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसी के जैसे और सेंटेंस में लिख रहा हूं। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाइप्स कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप समझिए कि ये हमारा क्या है, पार्ट्स हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, टाइप्स हुआ। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी वाला, एक गाड़ी है और इसके हमने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए, यानी जितने भी चीजें इसमें अलग लगी हैं अलग अलग कर दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट। अब मैं टुकड़े ना करूं, बल्कि उसी के जैसे अन्य गाड़ियों की बात करूं, तो हमारा क्या कहलाएगा, टाइप कहलाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, किसकी तरफ भाई, ये तो टाइप्स और पार्ट्स में डिफरेंस हुआ। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आखिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हमारे दो तरीके से डिवाइड होते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा टाइप सेंटेंस का जो टाइप होता है वो दो तरीके का। ठीक, तो एक तो होता है ग्रामर बेस्ड, क्या भैया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, और दूसरा हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन टोन, ठीक ना। यानी कि एक तो ग्रामर के स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स को हम बांटते हैं, और दूसरा भैया टोन के आधार पर, सेंटेंस के टोन के आधार पर। ठीक, अब जो हमारा बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा होगा क्या, सिंपल सेंटेंस, आपने पढ़ा होगा कंपाउंड सेंटेंस, क्या पढ़ा होगा, कंपाउंड सेंटेंस, और आपने पढ़ा होगा भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और आपने पढ़ा होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या पढ़ा होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, ये तो हमारा क्या होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। और बेस्ड ऑन टोन की बात करें, यानी कि सेंटेंस बोलने के लहजे के आधार पर, तो वो हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस, क्या पढ़ा होगा, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डिक्लेरेटिव, क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्या होता है। तो चाहे हम असर्टिव बोले चाहे क्या बोले भैया, डिक्लेरेटिव। तो अगर बात करें हम इसके बाद इंट्रोगेटिव की, किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसके बाद हम बात करें भैया, इंट्रोगेटिव के बाद हम बात करें किसकी, इम्परेटिव की, किसकी, इम्परेटिव सेंटेंस। हम बात करेंगे इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे भैया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, किसकी बात करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, तो ये जो हमारा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। और बात करें टोन की, तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। टोन का मतलब जैसे कि अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं क्या, कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो कैसा टोन है, सिंपल सा टोन है। अगर मैं कहूं क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा टोन कैसा हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तुम कहां जा रहे हो, तो ये हमारा टोन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो अब क्या हुआ,
क्या जैसे मैंने 2 सेंटेंस पहले बोले टोन हमारा वैसा ही है कि अलग है? फिर सुनिए, मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो क्या है ये? टोन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने कहा मेरी मदद करो प्लीज, तो टोन कैसा हुआ? चेंज हुआ फिर से। तो ये सारे क्या है हमारे? बेस्ड ऑन टोन है। मैंने कहा भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। तो जो मैंने पहला सेंटेंस बोला, दूसरा सेंटेंस बोला, तीसरा सेंटेंस बोला, सबके टोन कैसे हैं भैया? अलग अलग है। चौथा मैंने बोला वो भी क्या है भैया? अलग है। मैंने कहा ओहो मैं मैच जीत गया, तो ये क्या है? अब इसका टोन एकदम अलग हो गया। तो क्या सॉरी, तो क्या जो पांचों सेंटेंस हमने अभी बोले, क्या सबका टोन एक जैसा है क्या? नहीं है ना, हर सेंटेंस का अपना एक अलग टोन है। तो इसलिए हम सेंटेंस को टोन के आधार पर बांटते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कि बेस्ड ऑन टोन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन टोन। तो एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर ये असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव क्या है और एक्सक्लेमेटरी क्या है। तो आइए सीखते हैं वन बाय वन करके एकदम आसान वे में। ठीक, आइए। तो सबसे पहले आई होप कि ये चीजें आप सीख गए होंगे। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर और टोन के आधार पर आपने सेंटेंस के टाइप को डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन टोन पढ़ेंगे, इसके बाद हम बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बेसिक से सीख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो हर छोटी सी छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो जुड़े रहिए भाई बस चैन पॉइंट में और सीखते रहिए नई नई चीजें। तो सबसे पहले हमारा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो बेस्ड ऑन टोन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेस्ड ऑन टोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? बेस्ड ऑन टोन। तो देयर आर, अगर मैं कहूं कितने प्रकार के, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, तो आपने पहला देखा था क्या भैया? पहला क्या देखा था? असर्टिव सेंटेंस। क्या देखा था? असर्टिव। तो सबसे पहले हम असर्टिव को सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है समझ लेते हैं पहले कि द सेंटेंस दैट गिव्स अ स्टेटमेंट। तो ऐसा सेंटेंस जो क्या शो करे भाई? स्टेटमेंट को शो करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। आखिर जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या शो होता है? तो भाई उसमें क्या क्या शो हो सकता है? उसमें कोई आइडिया शो हो सकता है। क्या शो हो सकता है भैया? आइडिया। आइडिया। कोई थॉट शो हो सकता है। क्या शो हो सकता है? कोई थॉट शो हो सकता है। तो ये सारी चीजें, तो आइडिया शो होगा, थॉट शो होगा, कोई फैक्ट बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? कोई फैक्ट बताया जाएगा। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं द सेंटेंस दैट शोज आइडिया, थॉट, फैक्ट, दैट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो हम जैसा चाहे वैसा डिफिनेशन बना सकते हैं, बस सेंस इसका आना चाहिए। तो मैंने कहा द सेंटेंस दैट गिव्स us a statement. The sentence that gives us a statement. The sentence that gives us a statement that is called an assertive sentence. That is called an assertive sentence. That is called an assertive sentence. ठीक है? तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या क्या शो कर सकता है? तो वो शो करेगा आपको आइडिया, वो शो कर सकता है कोई थॉट, कोई शो कर सकता है क्या भैया? फैक्ट। तो जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर। आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर। तो ये हमारा क्या है भैया? असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। मैंने कहा यू
आर अ लकी बॉय, यू आर अ लकी बॉय। तो ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस है। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए देखते हैं आगे असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स, आखिर असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है असर्टिव सेंटेंस। देख लिया हमने, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो मैं बात करूं असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स की, तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, मैं लिखूंगा इधर, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो पहला जो हमारा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा जो हमारा है वो क्या है भैया, वो है निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और दूसरा क्या है भैया, निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है भैया सकारात्मक वाक्य। क्या होता है भैया, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक, अभी सकारात्मक वाक्य क्या है, क्या है ये सकारात्मक वाक्य, आइए जानते हैं। मीन्स द सेंटेंस दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव सेंस, द सेंटेंस दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव सेंस, दैट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जस्ट वेट, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। गला सूख रहा है यार। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस, द सेंटेंस दैट, द सेंटेंस दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, द सेंटेंस दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव सेंस, दैट इज कॉल्ड, that is called an affirmative sentence, an affirmative sentence, affirmative sentence, the sentence that gives us, the sentence that gives us a positive sense, that is called an affirmative sentence। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो हमें पॉजिटिव सेंस दे, निगेशन की बात ना करे भाई, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव सेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, तो जो सेंटेंस का सेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जरा मुझे बताएं। पॉजिटिव है ना, ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मैंने कहा यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, ये क्या है भैया, अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव कहलाएगा। मैंने कहा द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, तो सेंस क्या दे रहा है, अफर्मेटिव दे रहा है, तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मैंने कहा यू एम आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। तो सेंस कैसा है भैया, पॉजिटिव है कि नहीं है, जब पॉजिटिव है तो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो कैसा सेंस है भैया इसका, पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं, मैंने कहा शी हैज ब्रोकन द चेयर, शी हैज ब्रोकन द चेयर,
तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस का सेंस कैसा है भैया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमने देखा क्या भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, क्या देखा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसका पार्ट है भैया, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है, किसका है, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें जानते हैं। अफर्मेटिव के बाद जो असर्टिव का दूसरा पार्ट है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। आइए पढ़ते हैं अगला, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या, अगर अफर्मेटिव कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा सेंस देगा, नेगेटिव। तो डिफिनीशन क्या बन जाएगी भाई, डिफिनीशन क्या बन जाएगी, एक बार जरा सोचिए। तो क्या बनेगी भाई, आइए देखते हैं। दूसरा हमने कहा क्या है सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। द सेंटेंस, द सेंटेंस, द सेंटेंस दैट, the sentence that gives us, the sentence that gives us negative sense, the sentence that gives us a negative sense, that is called, that is called, that is called a negative sentence, that is called a negative sentence, ठीक। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो मैंने कहा यू हैव, यू हैव, यू हैव नो मनी, यू हैव नो मनी, ठीक। दूसरा मैंने लिखा दे आर नॉट गोइंग टू सिनेमा टुडे, they are not going to cinema today, ठीक। तो they are not going to cinema today, तो दोनों सेंटेंस जो हमारे you have no money, they are going, they are not going to cinema today, तो सेंटेंस का सेंस कैसा है भैया, सेंटेंस का सेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये रहे हमारे असर्टिव सेंटेंस, क्या रहे, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं जैसे असर्टिव सेंटेंस के होते हैं। तो आइए देखते हैं, उसको भी जानते हैं एकदम आसान तरीके से। मैं इसे रेज कर रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे भैया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। तो दूसरा जो हमारा है वो क्या है भैया, वो क्या होने वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं भैया, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। यानी कि प्रश्न पूछने वाला, क्या भैया, प्रश्न पूछने वाला। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी कि ऐसे सेंटेंस जो जिसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या कहलाता है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने कहा भैया द सेंटेंस, द सेंटेंस, the sentence that is used to ask a question, the sentence that is used to ask a question, that is called, that is called an, that is called an इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ये क्या है भैया, द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि द सेंटेंस वह वाक्य, दैट इज यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है, टू आस्क अ क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है।
जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाए। मैंने कहा आर यू हैप्पी, ठीक, क्या तुम खुश हो, तो ये क्या हो रहा है भैया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल पहले देखते हैं, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं, तो हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू types, there are two types of an interrogative sentence, there are two types of an interrogative sentence, there are two types of an interrogative sentence, there are two types of interrogative sentence। पहला जो है हमारा वो क्या है भैया, पहला जो हमारा है वो सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या है भैया, सिंपल इंट्रोगेटिव। दूसरा जो हमारा वो क्या है, वो हमारा है डबल इंट्रोगेटिव, क्या है, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। जस्ट वेट, थोड़ा सा इंक खत्म हो रहा है, मैं इंक फिल कर लूं, जस्ट वेट। जस्ट वेट, हम लोग पढ़ क्या रहे भैया, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेटिव के दो टाइप देखे, कौन कौन से, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। क्या सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, आइए सारी चीजें जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे क्या सिंपल इंट्रोगेटिव को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं। ठीक, आखिर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, सारी चीजें हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव को हम और किस नाम से जानते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव को हम और किस नाम से जानते हैं, आइए देख लेते हैं। तो जो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव है उसे हम कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप्स सेंटेंस, यस आर नो टाइप्स सेंटेंस, ठीक ना। और जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव है उसे हम कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप्स, क्या बोलते हैं भैया, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप्स सेंटेंस बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप्स सेंटेंस बोलते हैं। अब ये जो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव जिसे हम यस आर नो टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो जवाब होता है, उसका जो रिप्लाई होता है, उसे हम यस आर नो में देते हैं, किस में देते हैं, यस आर नो में देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है। अच्छा, डब्ल्यू एच टाइप क्यों बोलते हैं भैया, तो क्योंकि इनका जो सेंटेंस की शुरुआत होती है डबल इंट्रोगेटिव की, इसकी जो शुरुआत है वो डब्ल्यू एच वर्ड से होती है, किससे होती है, डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे डब्ल्यू से शुरू होने वाले, एस से शुरू होने वाले। जैसे मैंने कहा डब्ल्यू शुरू होने, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू शुरू हो रहा है। मैंने कहा हाउ, ये किससे शुरू हो रहा है भैया, एच से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा है सिंपल इंट्रोगेटिव और ये हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। आइए सबसे पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव की डिफिनेशन जानते हैं। किसकी डिफिनेशन भैया, सिंपल इंट्रोगेटिव की। तो मैं इसे इधर ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ तब तक, ठीक ना। तो सिंपल इंट्रोगेटिव की जो मैं डिफिनेशन देख रहा हूँ, क्या होती है भैया, मैंने कहा द सेंटेंस, इसकी पहचान कैसे होगी भैया, द सेंटेंस दैट starts with the helping verb, the sentence that starts with the helping verb, starts with the helping verb, the sentence that starts with the helping verb, that is called, that is called a simple इंट्रोगेटिव, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव। यानी कि द सेंटेंस दैट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसा सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहा है भैया, जो शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक, वो क्या कहलाता है, सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब समझते हैं आप, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है, ठीक। और अगर मैं हिंदी में सेंटेंस की बात करूं,
हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल इंटरोगेटिव कैसे पहचाना जाएगा? तो वो सेंटेंस शुरू होता है क्या से। हिंदी का जो सेंटेंस क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से। तो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरोगेटिव कहलाएगा। ठीक, ओके, क्लियर। आइए देखते हैं। मैंने कहा आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर पार्टी, आर यू रेडी फॉर पार्टी, ये एग्जाम्पल है हमारा। अब सेंटेंस कहां से शुरू है? आर से। किससे शुरू हो रहा है? आर से। तो आर क्या है भैया? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो अगर मैं सेंटेंस के टाइप की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरोगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरोगेटिव कहलाएगा। ठीक, मैं दूसरा लिखूं। मैंने कहा डू यू नॉट टेल अ लाई, डू यू नॉट टेल अ लाई। तो अगर मैं बात करूं डू यू नॉट टेल अ लाई, ठीक, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरोगेटिव कहलाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैंने कहा हैव दे, हैव दे completed, have they completed the project, have they completed the project। अब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हैव से। और हैव क्या है भैया? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं भैया किसकी तरफ? हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ भैया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ भैया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि मैं एक बार आपको बता ही चुका हूं कि ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है? WH से होती है। किससे होती है भैया? WH से। तो वो क्या कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो मैंने कहा द सेंटेंस, द सेंटेंस, द सेंटेंस दैट starts with, the sentence that starts with WH words, WH words, that is called, the sentence that starts with WH words, that is called double interrogative sentence, double interrogative सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो मैंने कहा जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैंने क्या कहा भैया? मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? वर्ड से हो रही है, जो कि वर्ड क्या है? WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमारा सेंटेंस का जो टाइप हो क्या कहेगा? क्या कहलाएगा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मैंने कहा वेयर डज ही लिव नाउ, वेयर डज ही लिव नाउ। तीसरा मैंने लिखा हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, तो ये सेंटेंस जो हमारा है, ठीक, डब्ल्यू शुरू होने वेयर से, व्हाट से, और ये किससे शुरू है? हाउस शुरू हो रहा है। तो आप जानते हैं डब्ल्यू से शुरू होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि जो इनकी एंडिंग होती है एक सिंबल सिंबल्स, एक सिंबल से होती है, वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो क्या हो भैया? डबल इंट्रोगेटिव हो। यानी कि हर सेंटेंस एक सिंबल से फिनिश होता है, मीन्स एंड होता है। असर्टिव, असर्टिव फुल स्टॉप से खत्म हुआ था। इंट्रोगेटिव किससे शुरू है भैया? किससे शुरू हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाया भैया? ये हमारा कहलाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ भैया? हम बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ? इंपेरेटिव सेंटेंस। आखिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है?
क्या इम्परेटिव सेंटेंस के प्रकार हैं? तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैं इसे इरेज कर दूं, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। आइए देखते हैं क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आखिर क्या है और इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? इम्परेटिव सेंटेंस, अगला जो तीसरा हमारा है, तीसरा जो हमारा सेंटेंस का टाइप वो क्या है भैया? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन दिया जाए। क्या क्या दिया जाए भैया? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन दिया जाए, वो क्या कहलाता है? वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। मैंने कहा भैया ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। द सेंटेंस that shows the sentence that shows the sense of the sentence that shows the sense of order, command, request, advice and suggestion, that is called an imperative sentence. That is called an imperative sentence. That is called an imperative sentence. Clear? ठीक। तो the sentence that shows the sense of order, command, request, advice and suggestion, that is called an imperative sentence. ठीक। अच्छा, ये ऑर्डर क्या होता है, एडवाइस क्या होता है, ठीक, रिक्वेस्ट क्या होता है, सारी चीजें हम सबसे पहले शब्दों में डिफरेंस जानते हैं कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है समझते हैं पहले, ऑर्डर और कमांड क्या होता है। ऑर्डर और कमांड क्या होता है? तो जैसा कि ऑर्डर और कमांड दोनों का मतलब क्या, आदेश देना। क्या भैया? आदेश देना, ठीक ना। यानी कि ऑर्डर में क्या होगा कि कोई व्यक्ति मीन्स जो हमसे क्या होगा, बड़ा हो। क्या भैया? बड़ा हो, ठीक। अगर कुछ काम हमें करने के लिए कह रहा है और वो काम हम करने के लिए बाध्य है, क्या है भैया? बाध्य है, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जैसे भैया पापा ने कहा कि बेटा पानी लाओ, तो पापा ने मुझे क्या कहा भैया? आदेश दिया, पानी लाओ। तो अब पापा जी ने कहा पानी लाओ, तो क्या मैं पापा को मना कर सकता हूँ क्या कि नहीं पापा मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लाऊंगा पानी, जाके आप ले लीजिए? तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं। अगर आप नहीं मानेंगे, पापा जी ने पानी मंगाया और आपने मना कर दिया, तो आप जानते आगे क्या होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए कि कोई बॉस है, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, हम कहीं एम्प्लॉय हैं, और उस बॉस ने कहा कि भाई ये काम 1 हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक। तो क्या आप मना करेंगे क्या कि नहीं सर 1 हफ्ते में क्या होगा, क्या करेंगे पूरा करके, ठीक, अपना पूरा कर लीजिए? ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो बॉस है आपका और वो जब कह रहा है वो उसका क्या है, आदेश है, और आप उसे करने के लिए बाध्य है। अगर आप उससे नहीं करेंगे उस काम को, तो आगे क्या होगा आप जान सकते हैं। ये होता है ऑर्डर, ठीक। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होता है भैया? रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है समझिए। रिक्वेस्ट का मतलब है विनती करना। क्या भैया? विनती करना। यानी कि जब हम किसी से अपना काम निकलवाना हो, ठीक ना, हमें किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो हम वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा विनम्र हो जाएंगे और उससे कहेंगे भैया प्लीज। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, ठीक, आपने पापा से कहा कि पापा प्लीज पैसे दे दीजिए, मुझे किताबें खरीदनी है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, पापा से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस हमारा है वो क्या कहलाएगा, इम्परेटिव का क्या कहलाएगा, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कहलाएगा। अब पापा से तो आप ऐसे कहेंगे नहीं, अरे पापा पैसे दीजिए मुझे,
आप ऐसे कहेंगे क्या? नहीं ना। ठीक, तो मान लीजिए कोई दोस्त मित्र है आपका, ठीक, आपको उससे नोट्स चाहिए। ठीक, आप नोट्स जब चाहिए तो आप क्या करेंगे? ठीक, उससे आप विनम्र भाव में बात करेंगे ना, यार प्लीज मुझे एक दिन के लिए नोट्स दे दो यार, है कि नहीं? क्या आप उसे आदेश दोगे, मुझे एक दिन के लिए नोट्स दो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जो इस तरह का जो हमारा सेंस होता है, ठीक, वो क्या कहलाएगा? रिक्वेस्ट का कहलाएगा। ठीक ना। एडवाइस, अच्छा एडवाइस को समझते हैं पहले। एडवाइस, एक एडवाइस सी और एक एडवाइस जो होता है ADVISE होता है। यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे यस लिखा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में, बट आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आखिर एडवाइस जो यहाँ पे सी लिखा है और जहाँ पे यस लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ये आपको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आखिर एडवाइस सी और एस में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो आइए देखें एडवाइस क्या होता है। एडवाइस, ठीक, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। ठीक, तो सलाह देने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है और वो समझिए घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप उसे सलाह देंगे, क्या कहेंगे? अरे यार क्यों घूमते हो? ठीक, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, थोड़ा सा कमाई धमाई कर लिया करो। तो जो एडवाइस होती है ना, वो हमें कोई भी दे सकता है। ठीक, और एडवाइस को हम मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। होता है ना कभी कभी, ठीक, कि आपने किसी से कहा कि यार तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो कभी कभी सुन तो लेता है, लेकिन कभी कभी क्या उल्टा जवाब भी दे देता है। ठीक, मैं करूं चाहे ना करूं, तुमसे क्या मतलब है? ठीक, ये होता हमारा क्या? एडवाइस होता है। क्या होता है? एडवाइस होता है। अच्छा, सजेशन क्या होता है? सुझाव। क्या होता है भैया? सुझाव। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तो आप क्या करेंगे? किसी से सुझाव लेंगे। क्या करेंगे? किस सुझाव लेंगे? यार कि बताओ मुझे मैं ये काम कैसे करूं। ठीक, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन में क्या थे भैया? डिफरेंस थे। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ठीक, इसके टाइप्स भी देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दो प्रकार के। कितने प्रकार के भैया? दो प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक ना। जो पहला हमारा है वो क्या है? जो पहला हमारा है वो क्या है भैया? अफर्मेटिव इम्परेटिव। क्या है? अफर्मेटिव इम्परेटिव। क्या है? अफर्मेटिव इम्परेटिव। ठीक, और जो दूसरा है वो क्या है भैया? नेगेटिव इम्परेटिव। क्या है? नेगेटिव इम्परेटिव। नेगेटिव इम्परेटिव। ठीक, अब जो अफर्मेटिव इम्परेटिव है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आइए स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमेशा सेंटेंस किससे शुरू होता है? मेन वर्ब से। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव इम्परेटिव होता है। क्लियर? अब कभी कभी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अदर वर्ड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? उसकी शुरुआत होती है किससे भैया? डोंट से। किससे होती है? डोंट। डोंट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट। मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाला जो सेंटेंस होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा भैया? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या अफर्मेटिव इंपरेटिव क्या होगा? अफर्मेटिव इंपरेटिव और नेगेटिव इंपरेटिव होगा। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं इधर। ठीक, मैंने कहा डू योर वर्क। डू योर वर्क। मैंने कहा
सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मैंने कहा भैया डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। हमने कहा डोंट टच द नेक्ड वायर, डोंट टच द नेक्ड वायर। ठीक, तो इस तरह की जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक, मैंने कहा लेट अस वॉच दिस मूवी, लेट अस वॉच दिस मूवी। तो ये सेंटेंस जो हमारे हैं ये क्या कहलाते हैं? अब देखिए किससे शुरू हुआ है? डू से। तो डू क्या है? आपकी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट है। ठीक, सॉल्व क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट है। ठीक, हेल्प क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट है। तो ये जो सेंटेंस हमारे वो क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चा इंग्लिश को एकदम बेसिक से एडवांस सीख सके एकदम आसान तरीके से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सपोर्ट।